सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन यूनिवर्सिटी। तो कल हम लोग क्या किए थे? पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट किए थे। ठीक है। हाँ, डाउट है? ठीक है। पोजिशनल आर्गूमेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि वो क्या करता है, पोजीशन वाइज क्या करता है। जब भी कॉलिंग करेंगे हम फंक्शन में, आर्गूमेंट को पास करेंगे, तो वो जब कॉल करते टाइम क्या करता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करता है, प्रिंट करता है। गॉट इट? बट कीवर्ड आर्गूमेंट में क्या होता है कि उसमें हमको पोजीशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी, हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी पोजीशन को हम अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करा सकते हैं। कीवर्ड का एडवांटेज ये है, जो जैसे कीवर्ड का मतलब क्या होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, डिक्शनरी जैसे होता है उसके फॉर्म में क्या करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर लेता है। इसको समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। चलो, जैसे हमने क्या किया, सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का। ठीक है। और हमने क्या किया, आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, सिंपली कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और प्रिंट हमने आर कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है। देखो, सिंपली अगर हम इसको रन कराने का प्रयास करेंगे तो देखो क्या ये देता है। अभी अभी पता चलेगा क्या आउटपुट आता है। क्या बोल रहा है, ऐड फंक्शन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स पी एंड क्यू। कहने का मतलब कि आपने जब पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ पी और क्यू, ऐड नाम के फंक्शन में आपने दो पैरामीटर पास किए, बट जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्या मिसिंग है, दो पोजिशनल आर्गूमेंट मिसिंग है। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, लो इसी को हमने दो पोजिशनल आर्गूमेंट में दो नंबर हमने दे दिए, 10 और एक 20। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या आता है। इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो ये डिलीट होगा, नहीं हो रहा। चलो अब देखो, यहाँ आई थिंक क्लियर होगा। क्या आउटपुट आया, 10 और 20 हमने पास किया तो p प्लस क्यू, दो आर्गूमेंट। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। जैसे क्या है कि यहाँ पर अब आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, सर कैसे मालूम कि P में 10 जा रहा है और Q में 10 जा रहा है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, कॉमन क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लो यहाँ पे चेक कर लो, प्रिंट P। अब चेक कर लो कि P में क्या जा रहा है। ठीक है। अब पहले क्या करेगा, पहले आउटपुट आएगा, पहले 30 आउटपुट दे देगा, फिर P में कितना है, 10, तो प्रिंट करेगा 10। देखो, समझ में आया? पहले क्या किया, यहाँ पे 30 प्रिंट किया। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या नीचे प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया। सिंपली यहाँ पे क्यू भी कर सकते हो, लो क्यू भी चेक कर लो। ठीक है। आया 30 और फिर 20 आया ना। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि
बहुत सारे नंबर्स लो, 30 भी पास कर दिया, 40 भी पास कर दिया, 50 भी पास कर दिया, मतलब जितना हम आर्गूमेंट चाहेंगे उतना पास कर लें। और ये सिंपली हम चाहते हैं कि इसको कॉल कर लें। इज इट पॉसिबल? देखो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा अभी। सिंपली क्या दिया है, एड फंक्शन टेक्स टू पोजिशनल आर्गूमेंट बट 5 वर गिवन। आपने यहाँ डिफाइन किया है कि सिर्फ 2 ही आर्गूमेंट है, पी क्यू, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं, तो ये क्या है, टाइप एरर है। अब इसी को क्या करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, या तो फिर इतने पैरामीटर आप पास करो, ठीक है, फंक्शन में, या फिर इसका एक उपाय है, स्टार पी कर दो, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, सिंपली यहाँ पे पी को पास कर दो, पी को प्रिंट करा दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा दो, इसको जरूरत ही नहीं है। चलो अब देखो, ये अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट। देखो अब समझ में आएगा, ठीक है। सिंपली इसको क्या कर दिया, 10 20 30 40 50 एज इट इज, जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। हमने तो सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया है, सिर्फ पी नाम का पैरामीटर क्या किया, पास किया फंक्शन में। लेकिन जब कॉल कर रहे हैं तो हम मल्टीपल हमने आर्गूमेंट पास कर दिए, बहुत सारे आर्गूमेंट पास कर दिए एज पर माई रिक्वायरमेंट। ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट आ गई जिसको हमको बहुत सारा पैरामीटर आर्गूमेंट पास करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्गूमेंट। नन कीवर्ड आर्गूमेंट हमने क्या पढ़ा था, एक कीवर्ड आर्गूमेंट होता है, एक नन कीवर्ड आर्गूमेंट। नन कीवर्ड आर्गूमेंट को ही तो हम लोग पोजिशनल आर्गूमेंट बोलते हैं, और उसको क्या सिंगल सिंपल एक स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में नहीं समझा, कीवर्ड आर्गूमेंट्स को क्या है, डबल स्टार से, और पोजिशनल आर्गूमेंट को सिंगल स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ कितना भी पास कर सकते हो, यहाँ पे देखो ना, लो 60 दे दो, 50 दे दो, 70 दे दो, 90 दे दो, कोई भी नंबर दे दो आप, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एज इट इज 50 2 बार पास किए तो 50 2 बार प्रिंट हो गया, यानी कि इसमें वो टपल वाला केस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डबल स्टार लगा देते हैं तो क्या होता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। 2 स्टार लगाते हैं, अब क्या होता है, क्या दे रहा है, एड फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 9 वर गिवन, आ गया कीवर्ड में। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, सिंपली एक काम करते हैं, सिंपल जैसे हम क्या किए, ग्रोसरी आइटम सपोज हम परचेज करने गए, ठीक है, शॉप पर गए और हमने ग्रोसरी आइटम परचेज करना है, ठीक है। तो उस ग्रोसरी आइटम में क्या क्या होता है, उसका एक आईडी होता है, ठीक है, और उसका सपोज नेम है, और एक और उसका मान लो कॉस्ट है, प्राइस, ठीक है। ये 3 चीज़ हमने क्या किया, पास कर दिया। आई थिंक इससे ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लिखो प्रिंट आईडी नेम और प्राइस, ठीक है, प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आइटम डिटेल्स कॉल कर लो, आइटम डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, आईडी में मान लो सपोज 101, ठीक है, नेम क्या है उसका,
नेम में कुछ भी रख लो, सपोज आपने राइस परचेस किया, ठीक है, और जस्ट मोमेंट, और उसका कॉस्ट कितना है, मान लो 200 उसका कॉस्ट है। अब यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, आ गया 101। आपने क्या परचेज किया, राइस, और उसका कॉस्ट कितना है 200। इसी को क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट। जितने आप पैरामीटर पास करो और उतने कॉल्स कर लो, आर्गुमेंट कॉल कर लो, क्या हो गया, एज इट इज। आईडी में क्या गया 101, नेम में क्या गया राइस, प्राइस में कितना गया 200। बट मैंने सेकेंड टाइम क्या किया, हमने सब कुछ चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन जो होता है न्यू लाइन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से उसको कॉल कर लिया, आइटम डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आईडी में क्या दिया, सब कुछ 201। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आपने क्या बाय किया, सपोज आपने बाय किया फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉस्ट रख दिया 300। अब देखते हैं क्या आता है। क्लियर है, जिस पोजीशन पे आपने आर्गुमेंट में जो भी चीज़ पास किया है, उस पोजीशन पे क्या कर रहा है, एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है आपको। देखो, फर्स्ट फंक्शन कॉल किया तो 101 राइस 200 आया, सेकंड टाइम फंक्शन कॉल किया तो 201 फ्लोर 300। बट अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि चेंज कर दें पोजीशन। अब हम देखो पोजिशनल आर्गुमेंट समझ गया, अब कीवर्ड आर्गुमेंट समझते हैं। हम चाहते हैं सिंपली उसका पोजीशंस जो है आईडी, नेम और प्राइस, हम चाहते हैं पहले प्राइस प्रिंट हो। तो लिखो ना यहाँ पे, सिंपली लिखो प्राइस इक्वल टू 500, फिर आपने दे दिया आईडी इक्वल टू 1001, और नेम में आपने पास कर दिया कुछ भी, सपोज ले लो, मान लो कि आपने वीट ही ले लिया, WHEAT वीट। यहाँ पे क्या किया आपने, सिंपली पोजीशन चेंज कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या होता है, आउटपुट क्या देता है। देखो, दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड आर्गुमेंट। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने पोजीशन को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। हम चाहते थे कि पहले क्या प्रिंट हो, कॉस्ट प्रिंट हो। तो देखो यहाँ पे क्या आया 1001, आईडी पहले आ गया, ठीक नहीं, आईडी पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या आया वीट आया, फिर उसके बाद क्या आया 500, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे आपने काम करना है, अब यहाँ पे हम आईडी, अच्छा ये समझ में आ गया आई थिंक, आईडी, नेम और क्या था प्राइस। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया डेफ नाम का, उसमें हमने पास किया, ठीक है, और इसमें हमने दिया सपोज डबल स्टार क्यू कर दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया किसको, सम को, ठीक है।
और यहाँ पे आपने कॉल कर दिया ADD, यहाँ पे लिख दिया 10 20 30। अब जस्ट हम चेक करना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। क्या आया? 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। यहाँ पे सिंगल स्टार करके देखो, अब देखो क्या आता है। सम A प्लस B प्लस C, A इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे Q को प्रिंट करो ना यार, Q को प्रिंट करो तब तो पता चलेगा। यहाँ पे Q को प्रिंट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, आ गया 10 20 30। बट इसको आप चाहते हैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ लिखो लिस्ट, किसको कन्वर्ट करना है? Q को, ठीक है। और इसको किसी में रख दो, किसी में रख दो। मान लो सपोज आपने इसको रख दिया A में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर दो A, ठीक है। अब देखो क्या आता है। देखो पहले क्या था 10 20 30, सिंपल पास किया। अब ये क्या हो गया? लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, नया कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं किसी को। समझ में आया? चलिए एक और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, ये तो हो गया आपका। ये भी हो गया, डबल स्टार भी हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग एक लैम्डा फंक्शन होता है, पहले एक फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है, फर्स्ट क्लास फंक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? पोजिशनल आर्गूमेंट क्या होता है और कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है, क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है पाइथन में, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको मिस नहीं करना। उसके बाद हम लोग लैम्डा फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक रिड्यूस फंक्शन होता है, फिल्टर फंक्शन होता है, मैप फंक्शन होता है, वो सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। तो आगे क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करना है, और डेली जितना पढ़ाया जा रहा है डेली आप जा कर के घर पे उतना स्टडी करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम को। अच्छा, एक और क्वेरी आ रहा था, कुछ बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि सर आपका वीडियो का टाइमिंग क्या है एग्जैक्टली। तो ये तो क्या होता है कि थोड़ा सा
टाइम मेरा ऐसा है शेड्यूल कि एग्जैक्ट टाइमिंग डिसाइड नहीं हो पाता है, लेकिन जनरली शाम को ही मैं अपलोड करता हूँ। बट मैं आज एक काम करता हूँ, एक टाइमिंग मैं फिक्स कर देता हूँ। डेली शाम को आपको वीडियो अवेलेबल होगा, ठीक है। और 7:30 से 8 के बीच में आप मेरा वीडियो जो है डेली आप लोगों को 7:30 से 8 के बीच शाम को डेली 7:30 से 8 के बीच, हो सकता है मैं 7:30 बजे ही अपलोड कर दूं, लेकिन इसी टाइम डेली शाम को आपको वीडियो मेरा मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 7 बजे, तो हम लोग वेट करते हैं आपके वीडियो का, बट एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मिलने की वजह से हम लोग मिस कर देते हैं आपका वीडियो, ठीक है। तो आज से एक मैं रूल बना देता हूँ, ठीक है। डेली 7:30 से 8 के बीच शाम को आपको मेरा वीडियो मिलेगा। जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, ये मेरा मैसेज कन्वे कर देना, आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। चलो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।